हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपसे बात करूँगी कि लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कॉन्शियसनेस को मर्ज करने की, कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को मर्ज करके अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट कर सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कॉन्शियसनेस कहाँ कहाँ से कनेक्टेड होती हैं और हम उनको कैसे मर्ज कर सकते हैं। इवन मैं आपको मर्ज भी कर दूंगी, मतलब अगर आप चाहें आप उसको अलाउ करेंगे तो वो मर्ज भी हो सकती हैं, मैं आपको मर्ज कर दूंगी। तो मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि इन इन सारी चीज़ों का मकसद मतलब ये है कि हमारी जो प्लैनेट अर्थ है इसका जो वाइब्रेशंस हैं इसकी रेज हो रही हैं, और उन रेज हुई वाइब्रेशंस में से हम जो कुछ जान रहे हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम उन अपनी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर सकें दूसरे लेवल की, जो कि हमारे साथ इस प्लैनेट अर्थ पर इसे हील करने के लिए या इसे सेफ्टी देने के लिए, इसकी वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए आए हैं, और हम एक दूसरे को कनेक्ट कर सकें थ्रू इस इंटरनेट के ज़रिए। और अगर मैं अपना आप एक्सप्रेस नहीं करूँगी तो फिर आप जान ही नहीं पाओगे कि हम कौन हैं, या हम एक दूसरे को कभी भी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स वाई हमें अपना आप एक्सप्रेस करना पड़ता है, चाहे हमें कितना भी डर फील हो रहा हो, चाहे हमें ये लग रहा हो कि यार हम कौन से प्लैनेट पे हैं और यहाँ पर तो हमारा सिर्फ मतलब हमें यहाँ पर जोखिम ही उठाने पड़ते हैं आके, फिर भी हमें उनमें छलांग लगानी पड़ती है, हमें अननोन में झांक के देखना पड़ता है, फिर हमें कुछ समझ आती है। अदरवाइज़ हमें हमारे पास और कोई चारा नहीं होता आगे चलने का, और रास्ते सारे ब्लॉक होते हैं और बंद हो जाते हैं और हमें अंधेरे में फिर से छलांग लगानी पड़ती है। जैसे कि मैंने इस वीडियो को बनाना शुरू करके एक अंधेरे में छलांग लगा दी है कि मे बी कोई ऐसी कॉन्शियसनेस मुझे मिल जाए जो मुझे मतलब कनेक्ट कर सके और मेरा साथ दे सके। अदरवाइज़ मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं किसी को ये कह रही हूँ कि मुझे फॉलो करो, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ। जस्ट मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी को कुछ ऐसा रियलाइज़ होता है, कुछ कनेक्टिविटी या कुछ थॉट प्रोसेस उनका चेंज होता है, देन आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको जो भी फील होगा आप मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो वो कॉन्शियसनेस मैं आपकी मर्ज कर दूंगी। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब हम सबकॉन्शियस पे वर्क करते हैं ना, उसमें हम कुंडलिनी से भी कनेक्ट हो जाते हैं और थर्ड आई जो हमारी ओपनिंग होती है ना उससे भी कनेक्टेड हो जाते हैं। तो जैसे ही हम ऐसी कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी में एंटर होते हैं ना, तो हम सिर्फ अर्थ के लेवल पर रहते हैं, ना ही हम अपने घर तक महदूद रहते हैं, ना ही ये हमारी लाइफ सिर्फ हमारी रह जाती है। इसमें हम पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। और सबसे पहले तो जो हमारी इस सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं उन पर जितनी भी बीइंग्स हैं वो हमसे कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। आप इस चीज़ को पहले शुरू में आप चाहे इसको ना फील कर सकें, बहुत ये लाइट से लेवल पे होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम इसमें थोड़ा सा आगे जाना शुरू हो जाते हो आप, तो आप इसको पूरी तरह से ऑब्जर्व कर पाते हो, आप इसको पूरी तरह से फील कर पाते हो कि कैसे हम प्लानिटरी लेवल पे कनेक्टेड फील करते हैं। सो दैट्स वाई वो 3 कॉन्शियसनेसेस जो हैं वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर तो एग्जिस्ट कर रही हैं अनकॉन्शियसली, ठीक है। मतलब वो स्लीपिंग मोड पे हैं, वहाँ पर वो एक्टिव मोड पे नहीं है, लेकिन वो एक्टिव मोड पे एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पे, ठीक है। उन्होंने अपनी फिजिकल फॉर्म यहाँ पर सेंड की हुई है, लाइक स्नेक या फिर स्कॉर्पियो या फिर लिजर्ट। वो इसलिए इतनी डेंजरस फॉर्म्स उनकी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई होती है, उनकी वाइब्रेशंस इतनी हाई होती हैं, और हम जस्ट ह्यूमन बीइंग होते हुए उनसे कोई कनेक्शन ना जोड़ पाएँ, ना ही कोई फिज़िकल लेवल पे, ना ही कोई ईटिंग लेवल पे, मतलब ऐसी कोई चीज़ हम उनसे ना कनेक्ट कर पाएँ जिससे हम उनका डाटा अपने अंदर ट्रांसफ़र करके हमारा माइंड उसको रीड करे और उसको सारा वो मतलब जल थल कर दे। इसलिए उनको कनेक्शन जोड़ने के लिए हमें ऊपर से आना पड़ता है, मतलब यूनिवर्सल लेवल से हम आते हैं, तब हम उन कॉन्शियसनेस पर जैसे कह सकते हैं कि हम उनको अपने अंदर मर्ज करा सकते हैं और फिर हम अपने लेवल अप कर सकते हैं। और फर्स्ट लेवल एक्टिवेशन के लिए ही हमें अपनी बॉडी में वो सारी चीज़ें
हील करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हमें एक्टिवेट करनी पड़ती हैं, फिर हमें उनको हील करना पड़ता है ताकि हम मरे भी ना, हमारा दिमाग जैसे कि इसे कहते हैं ना कि पागल भी ना हो, हम मेंटल स्टेज पर भी ना ट्रांसफ़र हो जाएं और हम उसको बाद में हील करके कॉन्शियसनेस के लेवल पर ट्रांसफ़र कर सकें। जो सबकॉन्शियस से हमें डाटा मिलेगा, जो सबकॉन्शियस से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको हमने हील करना होता है और उसको फिर हमने अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल पर मर्ज करके उसको आगे लाना होता है ताकि हम उसको बैलेंस में आगे बाहर निकाल सकें। ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये मैंने सबकॉन्शियस लेवल पे जानी है और अब आपको मैं इसको हील करने के बाद आपको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये इन सारी चीज़ों पर वर्क तो मैं पिछले तकरीबन 10-12 साल से कर रही हूँ, लेकिन मे बी इसमें मेरा पास्ट का जो थे कर्मास वो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरफेयर कर रहे थे। मतलब मैंने अपनी जो पास्ट लाइफ थी उनमें भी वर्क किया हुआ था और फिर जाके मैं यहाँ पर आने के बाद मैं जब मेरी मतलब एक्टिवेशन होना शुरू हुई तो मैंने इतने से सालों में उसको रिकवर कर लिया। अदरवाइज़ इतने से सालों में कोई उसको रिकवर कर नहीं पाता। तो इसमें पास्ट लाइफ के कर्मास भी ऐड होते हैं। जैसे ही हमारे सबकॉन्शियस की एक्टिवेशन होती है तो हमें अपनी पास्ट लाइफ की सारी जो भी मतलब हमारे वो प्रैक्टिकली डन हुई होती हैं चीज़ें, वो हम साथ ही उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। देन हम इसको पूरी तरह से एक्टिवेट कर पाते हैं। मे बी आपके पास्ट के कर्मास भी बहुत सारे आपके पास पड़े होंगे जो आपके सबकॉन्शियस लेवल पर मौजूद होंगे। जब आपके लेवल्स अप होंगे, आप लेवल मतलब क्रॉस करोगे जैसे जैसे, देन आपको भी अपने सारे मतलब पास्ट के कर्माज और अपना फ्यूचर सब कुछ मतलब समझ आने लग जाएगी कि मैं यहाँ पर क्यों आया था और क्यों आया हूँ, या फिर मैं क्या करने आया हूँ, आगे की भी समझ आने लग जाती है। तो अभी मैं आपको वो कॉन्शियसनेस मर्ज कर देती हूँ और उसका मकसद मतलब ये है कि हमने इस अर्थ की वाइब्रेशन को रेज़ करना है। मतलब जस्ट रेज़ नहीं करना, और जो रेज़ हो रही हैं वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली रेज़ हो रही हैं, उनको हमने बैलेंस में भी रखना है। उनको बैलेंस में रखना हमारा यहाँ पर आना मकसद है। इस प्लैनेट अर्थ पे हम दूसरी गैलेक्सीज़ की जो सोल्स होती हैं ना, वो इस प्लैनेट अर्थ पे आती हैं, मतलब इस गैलेक्सी में एंट्री करती हैं ताकि हम उनका कनेक्शन इनसे करवा सकें। इसलिए क्योंकि जैसे जैसे ये गैलेक्सीज़ के मर्ज होने का टाइम आ रहा है ना, मतलब अगर हम ये सोचें कि हमने हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो एंड्रोमेडा के साथ मर्ज हो जाएगी, ठीक है, तो ये नीचे से जैसे जैसे कॉन्शियसनेस मर्ज हो रही है ना, वैसे वैसे ये पहले छोटे लेवल पे मर्ज होती हैं चीज़ें, उनकी कंजक्शंस आपस में होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हम सैटर्न, जुपिटर और सन को अगर आपस में मर्ज कर दें तो वो इज़ इक्वल टू होगा कि नीचे जो तीन ऑपोजिट कॉन्शियसनेसेस हैं वो आपस में मर्ज होना शुरू हो जाएंगी, जिसके नतीजे में हमारा सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली अप होना शुरू हो जाता है, वो अनलॉक होना शुरू हो जाता है और हमारी कुंडलिनी पावर भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ हमारी थर्ड आई ओपनिंग भी होना शुरू हो जाती है। तो हमें फिर वो यूनिवर्सल लेवल पर चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जिनको हम पहले नहीं देख पाते। देन हम समझ पाते हैं कि क्या हम कहाँ से गुज़र रहे हैं, हम किधर को जा रहे हैं, हम यूनिवर्स में किस डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, और हमारे पास जो भी वाइब्रेशंस आती हैं बाहर, अब जैसे कि हम उनको रीड नहीं कर पाते हैं कि बाहर से किसी गैलेक्सी ने अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन सेंड की है तो हम उसको कैसे रिसीव करें या हम उसको कैसे रीड करें। उनको रीड करने के लिए हमें वो कॉन्शियसनेस अपने अंदर एक्टिवेट करनी पड़ती हैं जो कि हमारे बाहर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पे कॉन्शियस लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनसे हमें कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। वो हमें बैलेंस में इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। हम डायरेक्ट बाहर यूनिवर्स से कभी भी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं कर सकते हैं और ना ही ये किसी को रूल है, ये रूल ही नहीं है कि यूनिवर्सल लेवल पर अगर आप आओ तो आप किसी की प्रेजेंट फॉर्म को पकड़ सको। उनको फ्यूचर में और पास्ट में कनेक्ट करना पड़ता है, वो हमारे प्रेजेंट को नहीं पकड़ सकते हैं। मतलब ये ऐसा रूल ही नहीं है कि आप किसी की प्रेजेंट फॉर्म को जाकर पकड़ो। तो उनको हम पास्ट से कनेक्टेड है, जैसे कि सैटर्न पास्ट से कनेक्टेड और फ्यूचर से जो जुपिटर कनेक्टेड है, तो उन बाहर से आने वाली जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं उनको पास्ट और जुपिटर को आपस में कंजक्ट करा के इनकी वाइब्रेशन इक्वल करके, मतलब पास्ट को और फ्यूचर को कनेक्ट करा के फिर उनको सन को सेंड करना पड़ता है। सन फिर हमें बैलेंस में ट्रांसफ़र करता है और फिर वो हमारे यहाँ पर जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो रोशनी के ज़रिए वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें चली जाती है। फिर जब हम उसको खाते हैं देन हमारा ब्रेन उसको रीड करता है और फिर हम उसको आगे अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मर्ज करती हूँ कॉन्शियसनेस, ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम इंफॉर्मेशन रीड करते हैं और कैसे रिसीव करते हैं।